दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने, परवेज खटक और चीन ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। एडवेंचर करने का शौक भारत और परवेज खटक को महंगा पड़ गया। एक तरफ कुरैशी तो दूसरी ही जानिब चीन ने भी भारत की ऐसी तबीयत साफ की कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। एक को घर में बैठकर नई पार्टी बनाने का शौक और दूसरे को चीन के इलाके पर कब्जे का शौक ले बैठा। चीनी वजीर खारजा ने जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी ने परवेज खटक की ऐसी घंटी बजाई कि चारों तबक रोशन हो गए। पूरी दुनिया में खान और चीन की बहादुरी की सुर्खियां, भारत तीर की तरह सीधा और उधर परवेज खटक की भी आवाज निकलना बंद हो गई। आखिर चीन और भारत के माबैन क्या ताज़ा तरीन पेशरफ सामने आई है और शाह महमूद कुरैशी ने क्यों परवेज खटक को उड़ा कर रख दिया है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक के माबैन होने वाली पेशरफ्त की, जिसने नई पार्टी बनते ही उसकी जड़ें खत्म कर दी हैं। परवेज खटक जो कि अब दूसरा इमरान खान बनने की कोशिश में थे लेकिन ना बन सके और सारा का सारा ड्रामा ही 24 घंटों में फ्लॉप हो गया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि परवेज खटक भी वही एडवेंचर करने की कोशिश की जो कि फवाद चौधरी और असद उमर ने की, लेकिन उनकी किस्मत उस वक्त बंक पीकर सो गई जब उन्होंने किसी के कहने पर नई पार्टी की बुनियाद तो रख ली, लेकिन ये भूल गए कि जिन अरकान को ये रखने जा रहे हैं वो सब के सब पीटीआई को छोड़कर ही उनकी पार्टी में आए हैं और उनके साथ भी यही होने वाला है जो कि खान के साथ जबरदस्ती किया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने परवेज खटक की अच्छी भली बैंड बजा कर रख दी है और वो ऐसे कि उनके साथ जितने भी मुनहरिफ अरकान राब्ते में थे उनको पार्टी में ले लिया जाए, जिसका इंदिया माहिरीन भी दे चुके हैं और उससे परवेज खटक पार्टी के अरकान कम हो सकते हैं। माजी करीब पर नज़र दोहराई जाए तो इमरान खान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई या उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए, अब उसमें कमी देखने को मिल रही है और उम्मीद ये भी किया जा रही है कि आइंदा इलेक्शन में खान को हिस्सा लेने दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी ही जानिब चीन के आला सफारतकार वांग यी ने भारतीय वजीर खारजा से कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। चीनी सफारतकार की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों एशियाई पड़ोसी ममालिक अपनी वसी सरहद पर बढ़ती हुई फौजी कशीदगी को कम करने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा के एक रीड आउट के मुताबिक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में आसियान इजलासों के मौके पर वांग यी ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शकूक व शुबहात की बजाय बाहमी ताउन की ज़रूरत है। भारत और चीन के दरमियान 3800 किलोमीटर यानी 2360 मील सरहद है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा नाकिस अंदाज में निशानजद किया गया है और 1962 में इस पर एक मुख्तसर लेकिन जंग भी लड़ी गई। 1990 की दिहाई से सरहदी मुआहिदों की एक सीरीज़ के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है और चीन अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़प के दौरान 20 भारतीय फौजी और 4 चीनी फौजी मारे गए थे। नतीजन दोनों फौजों ने अपनी अपनी पोजीशनों को मजबूत करने और बड़ी तादाद में फौज तैनात और साजो सामान नस्ब करने का फैसला किया। फौजी और सफारती सतह पर बातचीत के कई दौरों ने दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान कशीदगी को कम करने में मदद की है, लेकिन भारत ने सरहद पर सूरत-ए-हाल को नाजुक और खतरनाक करार दिया है। वांग यी ने अपनी मुलाकात के दौरान जयशंकर से कहा कि चीन और भारत को एक ही समत में काम करने की ज़रूरत है ताकि सरहदी मसाइल का हल तलाश किया जा सके जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे पर शक करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को चाहिए कि वो अपने मखसूस मसाइल को मजमूई तौर पर अपने ताल्लुकात की समत का तयन करने की इजाज़त ना दे। दोनों फरीकैन ने सरहदी उमूर पर फौजी कमांडर सतह के मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द से जल्द मुनक्किद करने पर इत्तफाक किया। 2020 के बाद से भारत ने चीनी कारोबारों की जांच पड़ताल तेज कर दी। टिकटॉक समेत 300 से ज़ायद चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी और चीनी फर्मों की सरमायाकारी की जांच भी तेज कर दी। चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत की हालिया पाबंदियों पर
وانگ یی نے چینی کمپنیوں کے لیے منصفانہ، شفاف اور غیر امتیازی کاروباری ماحول پر زور دیا۔ دوستو، ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے درمیان معاہدے کے لیے مدد اور حمایت کرنے پر سری لنکن صدر رانیل وکرما سنگھے کا شکریہ ادا کیا۔ سرکاری ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے یہ ریمارک سری لنکن صدر کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دیے، جس نے گزشتہ برس ستمبر میں دیوالیہ ہونے کے بعد IMF کے ساتھ ابتدائی معاہدہ کیا تھا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے 12 جولائی کو پاکستان کے لیے $3 ارب کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹس یعنی SBA کی منظوری ایک ہفتے بعد وزیر اعظم کا سری لنکا کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ 9 ماہ پر محیط $3 ارب کی فنڈنگ پاکستان کے لیے توقع سے زیادہ ہے، کیونکہ ملک 2019 میں طے پانے والے $6.5 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے بقیہ $2.5 ارب کے اجراء کا انتظار کر رہا تھا، جس کی میعاد گزشتہ ماہ ختم ہو گئی تھی۔ اگلے روز 13 جولائی کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ عالمی مالیاتی فنڈ سے پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے، جبکہ باقی رقم نومبر اور فروری میں 2 جائزوں کے بعد ملے گی۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق شہباز شریف نے پاکستان کے دوست اور خیرخواہ کے طور پر سری لنکا کے کردار کو تسلیم کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سری لنکا کے صدر نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کے ساتھ ملاقات میں زور دیا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میں بتایا گیا کہ سری لنکن صدر رانیل وکرما سنگھے نے IMF حکام کو بتایا تھا کہ ان کے ملک کو دیوالیہ ہونے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور زور دیا تھا کہ پاکستان کو اس صورتحال سے بچایا جانا چاہیے۔